ओरल सेक्स सिर्फ आनंद का जरिया नहीं है, सिर्फ अपने साथी को या पार्टनर को सेटिस्फाई करने का एक तरीका नहीं है, या प्लेजर लेने का एक तरीका मात्र नहीं रह गया है, या एक फैंटेसी जो है दिमाग में उसको संतुष्ट करने का एक तरीका मात्र नहीं रहा है, बल्कि ये खतरनाक हो सकता है। इससे 4 खतरनाक बीमारियां हो सकती है, खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। क्या खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा देखिए। जानिए कि ये ओरल सेक्स या मुख मैथुन केवल आनंद का या प्लेजर का तरीका नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। किस तरह हो सकता है ये देखिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। इससे पहले के लास्ट 8 वीडियो भी, या लगभग 8 के करीब या ज़्यादा वीडियो मैंने बनाए हैं जो इस तरह के टॉपिक्स पर हैं, और आगे भी मैं इस तरह का एक पूरा एक जो है चैन बनाना चाहता हूं, जिसमें आप इस तरह की समस्याओं को जान सकें, समझ सकें, और उनको शेयर भी करें, ताकि और लोग जो अनभिज्ञ हैं वो भी इसके बारे में जाने समझें, तो इस तरह की समस्याओं से वो बचें। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास तभी सफल हो पाएगा जब आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएंगे। अब हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, क्या ओरल सेक्स सिर्फ प्लेजर देता है, या ये खतरनाक बीमारियां भी दे सकता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। 2006 से 2008 के बीच एक स्टडी हुई, उसमें ये पता चला कि आधे किशोर और 25 से 44 वर्ष की आयु के वयस्क ने अपनी लाइफ में कभी न कभी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ ओरल सेक्स किया है, और ये उनके लिए बहुत ही प्लेजर का कारण रहा है, वजह रही है। लेकिन बहुत से लोगों को इनमें ये पता नहीं चला कि ये खतरनाक प्रभाव भी दे सकता है, खतरनाक बीमारियों का एक कारण भी बन सकता है। तो क्या कारण है और क्या खतरनाक प्रभाव है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रभाव जो खतरनाक बीमारी के रूप में है, नंबर 1, ओरल सेक्स से गले के कैंसर का भी एक वजह बन सकता है। ओरल सेक्स गले के कैंसर का वजह या कारण बन सकता है। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कैंसर का कारण ओरल सेक्स नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन मानव पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी जो एक वायरस होता है, ये माउथ से और अन्य तरह के जो ओरल सेक्स के जो तरीके होते हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं, यानी कि एचपीवी ओरोफिरिंजियल कैंसर का कारण बन सकता है, जो सिर और गर्दन का एक प्रकार का कैंसर है, और जो मुंह और गले में हो जाता है। आज युवाओं को ओरल सेक्स के कारण बहुत सारे युवाओं को माउथ कैंसर हो रहा है। पहले इसका कारण सिर्फ तंबाकू को या स्मोकिंग के जो अलग अलग तरह के जो होते हैं तरीके, उनसे उन्हें समझा जाता था कि इस वजह से हो रहा है। लेकिन स्टडीज हो रही है, रिसर्च हो रही है, तो पता लग रहा है कि ओरल सेक्स भी माउथ कैंसर का या ओरिफिरिंजियल कैंसर का एक कारण बन सकता है। तो युवाओं की ये जो लोग हैं, इस तरह के जो ओरल सेक्स करने वाले लोग हैं, इनकी उम्र का जो ग्राफ है वो 20 से 35 वर्ष के अंदर ये देखा जा रहा है। तो इस तरह के कैंसर के लक्षणों के जो आने के जो दिन हैं वो एक सप्ताह में भी आ सकते हैं, एक वर्ष के एक सप्ताह से लेकर के एक वर्ष के अंतर्गत ये अंदर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब कैंसर जैसी या ऑरोफिरिंजियल कैंसर जैसी चीजें हो रही है, या उसका कारण ओरल सेक्स है या एचपीवी है यानी कि पेपिलोमा वायरस है, तो आपको इस तरह के सेक्स से बचना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, मुझे तो खुद को भी करना है, एक फैंटेसी है, करके देखना चाहिए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आपको सेफ्टी के साथ या कंडोम के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अन्यथा इससे बचने का प्रयास ही करना चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, असुरक्षित ओरल सेक्स बहुत आम है। यानी लोगों को लग रहा है कि नहीं, मुझे तो करना है, बस किसी को कोई परवाह नहीं, देखी मूवी और करने लग गए, और लोगों से सुना और करने लग गए। यानी बहुत ही असुरक्षित तरीके से लोग करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसमें जोखिम बहुत है। क्या क्या जोखिम है, ध्यान से सुने। इससे HIV हो सकता है, इससे हर्पीज, सिफिलिस, गनोरिया, HPV और वायरल हेपेटाइटिस सहित कई तरह के जो STD है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो हो सकते हैं, ये ओरल सेक्स के द्वारा फैल सकते हैं। तो टेरी बोरेन जो थे एक चिकित्सक थे, उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि ओरल सेक्स सुरक्षित नहीं है, ये जोखिम वाला है। इससे होने वाले जोखिम अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे सेक्स के में कितने लोग शामिल हैं, आपके लिंग की स्थिति कैसी है, या सेक्स में जो है पर्टिकुलर किस तरह के सेक्स आप कर रहे हैं, ये
बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो इसके लिए आपको बैरियर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल तो करना ही करना चाहिए। यानी यदि आपने सोच लिया कि मुझे तो ओरल करना ही करना है, तो फिर आपको बैरियर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ओरल सेक्स के लिए सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं करते, अपने मन में आया और वो तुरंत इस तरह का इम्प्लीमेंट करते हैं या लग जाते हैं इस काम में। तो ये बात बहुत सारी किशोरों पर किए गए स्टडी से पता चला कि सबसे बड़ी तो कमी ये है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि ये एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोग जो है मुंह के द्वारा भी फैलते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ जेनिटल ऑर्गन्स से ही फैलते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ लें कि जो एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है या यौन संचारित रोग जो है, ये मुंह के द्वारा भी फैल रहे हैं। और ये मुंह से जो लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन में या दूसरे ऑर्गन में जो करते हैं उसका एक बड़ा कारण बन जा रहा है। इसकी वजह से ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब आप सोचिए आपको HIV हो रहा है, आपको HPV हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, गोनोरिया हो रहा है या वायरल हेपेटाइटिस हो रहा है, तो ये कितने गंभीर है, लोगों को पता ही नहीं, लोग करने लग जाते हैं। जब गंभीरता आती है, 1-2 सप्ताह में इसके लक्षण दिखने लगते हैं या 6 महीने में दिखने लगते हैं, तो कितना गंभीर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 पर ओरल सेक्स सिर्फ कुछ व्यस्क रिश्तों को ही बेहतर बनाता है। सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ये उनके रिश्तों में बेहतरी महसूस करा सकता है, जबकि ये अधिकांश रिश्तों को बिगाड़ता है, अधिकांश रिश्तों पर दबाव डालता है। यानी ओरल सेक्स रिश्तों को बिगाड़ता है। हमारे यहाँ का कल्चर पश्चिम के कल्चर से बिल्कुल अलग है। लोगों में अंधाधुंध होड़ा-होड़ी जरूर मच रही है, लेकिन फिर भी ये मेंटली एक दबाव के रूप में लोग इसको करते हैं। ओरल सेक्स के द्वारा व्यक्ति जो है मुंह से, होठ से या जीभ का प्रयोग करता है और अपने जो पार्टनर है उसके जनांगों पर या गुदा को एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए वो ऐसा करता है। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। पहले ओरल सेक्स को वर्जित माना जाता था, गलत माना जाता था, गंदा माना जाता है। लेकिन जब से इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ है और पोर्नोग्राफी का बहुत अधिक लोगों ने देखा है, तो उसको वो लोग अपने निजी जीवन में करना चाह रहे हैं। तो जब से ये चीज़ें आई हैं, तब से ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ओरल सेक्स का जो चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और स्टडीज ये बताती है कि ओरल सेक्स बहुत से जोड़ों के लिए, बहुत से जो जोड़े हैं, पेयर हैं, उनके लिए तनाव का एक बड़ा कारण है। ये तनाव साथी की जो जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनकी स्वच्छता से जुड़ा हुआ जो स्ट्रेस है, चिंता है, उसका होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यार जो जेनिटल ऑर्गन है वो स्वच्छ नहीं होते हैं या वॉश नहीं होते हैं या पता नहीं उनमें कोई बीमारी हो, किसी को स्मेग्मा हो, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो, तो लोग उनको अगर मुंह में दे रहे हैं या कहीं और दूसरी जगह पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो लोगों को दो जोड़े जब दो लोग अब जैसा इस तरह का करते हैं, तो उनको चिंता रहती है कि क्या कोई गंदी वस्तु हमारे बॉडी में तो नहीं जा रही है। तो और खास करके ऐसी जगह जो जहाँ नहीं जानी चाहिए, जैसे मुंह में नहीं जानी चाहिए, एनस में नहीं जानी चाहिए, तो वहाँ अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो ये बहुत ही खतरनाक, डेंजरस हो सकती है। इससे तनाव महसूस हो सकता है, महिला को हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है। और दूसरा जो रीजन है, जो दबाव आता है, वो परफॉर्मेंस को आता है। बहुत से लोग देखते हैं कि हम यहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो वो चिंतित रहते हैं। तो ये चिंता भी एक कारण बन जाती है। एंड तीसरा जो है, महिलाओं को लगता है या पुरुषों को भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये गुलामी करने का एक तरीका हो गया कि आपको आपके पार्टनर ने कहा कि ऐसा करो, चाहे वो महिला कहे या पुरुष कहे, लेकिन ये गुलामी का प्रतीक के रूप में लोग इसको देखते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते टूटने की नौबत आती है, दबाव होता है, तनाव होता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। हमारे यहाँ पूरी तरह भी पश्चिम का कल्चर नहीं आया है। वहाँ ज़रूर इस तरह की चीज़ों को बहुत ही सामान्य, नॉर्मल माना जाता है और वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर कर भी लेते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें तनाव का कारण बना देती है, इसलिए यहाँ तनाव ज़्यादा देखा जा सकता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, किशोरों में ओरल सेक्स बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। आज किशोर जो है, वो वेजाइनल सेक्स से पहले ओरल सेक्स करना पसंद कर रहे हैं। कारण पोर्नोग्राफी, कारण इंटरनेट में देखने वाली चीज़ें, यानी वो इसको जोखिम भरा नहीं मान रहे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। क्योंकि मैंने बताया कि इससे गले के कैंसर का ये कारण बन सकता है, HIV हो सकता है, हर्पीज हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, HPV हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है और बहुत सारे जो ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वो उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसके लेकिन किशोरों को क्या लगता है कि इससे
जो है हम हमारे रिश्तों में कोई गलत चीज़ नहीं आएगी, यानी उन्हें लगता है कि इससे पूरा स्पर्म और ओवम का कोई जाइगोट तो बनेगा नहीं, तो बच्चे होने की टेंशन उनको नहीं रहेगी। इसके अलावा वो नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं उनसे वो बचेंगे, या उन दोनों के जो दोनों लोग हैं, दो लोग हैं, उनके आपस के संबंध इससे इस एक तरीके से खराब नहीं होंगे। यानी कि वो वेजाइनल सेक्स की बजाय यदि ओरल करेंगे, ना तो उन्हें बच्चे होने की चिंता होगी, ना उनके रिश्ते खराब होने की चिंता होगी कोई, और एक फैंटेसी और दिमाग में रहेगी। तो वो इसको बहुत तेजी से इसको करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ों से एक बचने का ये तरीका नजर आता है, और वो ओरल सेक्स करने लग रहे हैं, और वो उनको ये तादाद ऐसे लोगों की बढ़ रही है। तो लेकिन ओरल सेक्स के बाद जो है महिलाओं को जनरली ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा करने के पीछे ये साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि जनरली जब भी ओरल सेक्स होता है, महिलाएं इसके लिए अपने आप को दोषी मानती हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी उनकी पहल की वजह से हुआ, या उनकी छूट की वजह से हुआ, तो वो अपने आप को दोषी मानती है, जो अपने आप में एक बड़ा कारण है। इसलिए ओरल सेक्स के जोखिम बहुत हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा आप, जोखिम बहुत है। और सबसे बेहतर बात तो यही है कि इस तरह के सेक्स से बचा जाना चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, जीवन एक ही है, या इसका फैंटेसी है, या आप पोर्नोग्राफी में देख के करना चाहते हैं, या अपने साथी की डिमांड पे ऐसा करना चाह रहे हैं, तो करो, लेकिन सिक्योरिटी से करो, सेफ्टी से करो, या इन तरीकों से बच के जिन तरीकों को करने से नुकसान हो सकता है उनसे बचते हुए आप करो। लेकिन ये भी ध्यान रखो, यदि किसी भी जेनिटल ऑर्गन पे, जननांग पर, या गुदा पर, मुंह में कोई छाला है, कोई चकता है, या कोई संक्रमण है, अल्सर है, घाव है, तो फिर आपको भूल कर भी ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। आप दोबारा ध्यान देना, अगर जेनिटल ऑर्गन, गुदा, मुंह, या किसी भी ऐसी शरीर के पार्ट में जहां आपको अल्सर है, घाव है, चकता है, संक्रमण है, या मुंह के आसपास कोई संक्रमण है या घाव है, तो आपको फिर जो है ओरल सेक्स से बचना चाहिए, आपको अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि आप इनके खतरनाक प्रभावों से अपने आप को बचा सके। मेरा ये वीडियो कितना यूजफुल लग रहा है, कितना काम का लग रहा है, अगर आपको काम का लग रहा है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट से भी बताइए कि आपको कोई ऐसी समस्या तो नहीं हो गई। अगर हो गई तो ज़रूर बताइए, मैं उसकी राय आपको एडवाइस ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।